नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है और वो स्टॉक मार्केट में उसे कैसे ट्रेड करते हैं और उसको कैसे चार्ट पर हम देखें तो उसको कैसे एकदम इफेक्टिवली आइडेंटिफाइंग करेंगे कि यही टॉप बना है या फिर बॉटम बना है। उसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं और उसमें हम वॉल्यूम के बारे में भी सीखेंगे कि हाँ, जब भी वो बनता है, जब भी राउंडिंग बॉटम या फिर राउंडिंग टॉप बनता है तो वॉल्यूम, जैसा कि आप सभी को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम जो है किस प्रकार का बिहेव करता है जब राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है तब। उसके बारे में हम इन डेप्थ में आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आपके फ्रेंड्स में, कोई मित्र में, कोई रिलेशनशिप में स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हैं तो उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिले। तो दोस्तों चलिए चलते हैं चार्ट पर और वहाँ पे हम सीखते हैं एकदम प्रैक्टिकल में। ओके, चलिए। तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे सेशन में। तो आज हम सीखेंगे राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप पैटर्न क्या होता है, उसको उसको कैसे ट्रेड करते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले सेशन को देखा होगा, उसे प्रैक्टिस किया होगा। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, अभी जाके कर लीजिएगा इस वीडियो के बाद। आज इस सेशन में हम एकदम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं राउंडिंग टॉप और बॉटम के बारे में। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है एक टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट पैटर्न होता है। वो इंडिकेट करता है ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। यानी कि यदि राउंडिंग टॉप बनता है, टॉप ना ऐसे ऊपर की तरफ बनता है, मार्केट अप ट्रेंडिंग चल रहा हो फिर ऊपर बनता है राउंडिंग टॉप, तब जो है वहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने की चांसेस जो है ज़्यादा होती है। उसी प्रकार यदि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता है यानी कि नीचे बनता है, तो वो जो है जो डाउन ट्रेंडिंग चल रहा था उसका जो है शिफ्ट होता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में। आइए उसके बारे में हम सीखते हैं। देखिए यहाँ पे राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। A rounding top forms a gradual, rounded, inverted U shape at the top of the uptrend। देखिए, अपट्रेंड के टॉप में इन्वर्टेड यू शेप के टाइप का बनता है ना, उल्टा यू के टाइप का बनता है राउंडिंग टॉप। इसका मीनिंग क्या होता है, राउंडिंग टॉप का मीनिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पे। इट इंडिकेट्स दैट द अपवर्ड मोमेंटम ऑफ द ट्रेंड इज weakening एंड सेलिंग प्रेशर इज इंक्रीजिंग। तो ये राउंडिंग टॉप पैटर्न है ना, उसका मतलब क्या होता है, जब ये बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर की डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कमज़ोर हो रही है और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर जो है धीरे-धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। ओके? तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए यहाँ पे, इट्स अ बेयरिश रिवर्सल पैटर्न सजेस्टिंग अ पोटेंशियल शिफ्ट फ्रॉम एन अप ट्रेंड टू अ डाउन ट्रेंड। ये जो है बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, ये सजेस्टिंग करता है ना? जो अप ट्रेंडिंग मार्केट था वो डाउन ट्रेंडिंग में शिफ्ट होने की जो है प्रोबेबिलिटी को, जब ये बनता है तो। ओके, तो ये होता है राउंडिंग टॉप का फॉर्मेशन। उसी प्रकार राउंडिंग बॉटम की बात करें तो राउंडिंग बॉटम जो है एक यू शेप का बनता है, मार्केट के जो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है उसके एंड में बनता है यू शेप फॉर्मेशन। इसकी मीनिंग की बात करें तो ये इंडिकेट क्या करता है कि जो सेलिंग प्रेशर जो चल रहा था डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, और जब ये आता है, राउंडिंग बॉटम आता है, तो वहाँ पर जो सेलर्स है वो उनका प्रेशर जो है धीरे-धीरे क्या होता है, मोमेंटम, सेलर्स का जो मोमेंटम है वो कमज़ोर होता है, वहाँ पर बाइंग का प्रेशर जो है ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, सजेस्टिंग अ प्रिंसिपल शिफ्ट फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू एन अप ट्रेंड।
ओके, ठीक वैसा ही उससे थोड़ा सा उल्टा राउंडिंग राउंडिंग टॉप पैटर्न है, उससे थोड़ा सा उसका एकदम इनवर्स है, उल्टा है। ओके, एकदम आसान है, कोई झंझट नहीं। दोस्तों आप जाकर इसे खुद जाकर जो है इसे पढ़ लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए की डिफरेंसेस एंड कंसिडरेशंस की बात करें तो टाइम फ्रेम, तो राउंडिंग जो पैटर्न्स है कैन टेक वीक्स, मंथ्स और इवन ईयर्स टू फॉर्म अकॉर्डिंग टू इनरिच मंडे। देखिए यहाँ पे जो राउंडिंग पैटर्न होता है दोस्तों, ये सभी टाइम फ्रेम पर बनता है, सभी टाइम फ्रेम पर बनता है। ओके, चाहे आप 1 घंटे का चार्ट देखो, चाहे आप 2 घंटे का चार्ट देखो, चाहे आप 1 दिन का चार्ट देखो, चाहे आप 1 वीक का चार्ट देखो, चाहे आप 1 मंथ का चार्ट देखो, लेकिन इससे जब ये पैटर्न बनता है तो ये पैटर्न बनने में टाइम लगता है, क्योंकि आप सीधे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि यू शेप बनाना है, इनवर्स यू शेप और सीधा यू शेप, तो उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, increased volume often accompanies a breakout from rounding pattern, indicating stronger confirmation of the trend reversal. ओके, जब ये बॉटम बनता है, जब वॉल्यूम जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो वहाँ पे जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से ट्रेंड क्या होता है, रिवर्स हो सकता है। ब्रेकआउट, ट्रेडर्स टुक traders often look for a breakout above the resistance level for a rounding bottom and below the support level for a rounding top to confirm the price and confirm the pattern and signal to potential new trend। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनका गोल क्या होता है कि जो नेकलाइन है वहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करे, है ना, वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो, तो वहाँ पे एंट्री के बारे में सोचते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है, रिस्क ठीक है कि नहीं। ओके, तो इसी की सेंटिमेंट देखिए, सेंटिमेंट बताता है राउंडिंग पैटर्न्स रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट इन मार्केट सेंटिमेंट, इंडिकेटिंग ए चांस फ्रॉम बुलिश टू बेरिश और बेरिश टू बुलिश। जब भी ये आता है राउंडिंग टॉप या फिर बॉटम पैटर्न आता है तो हमें एक ऐसा इंडिकेटिंग देता है ना, कि जो मार्केट चल रहा है, मान लीजिए कि मार्केट बुलिश चल रहा है तो वहाँ से बेरिश में चेंज होने की जो है इंडिकेशन देता है। ओके, तो इस सेंटिमेंट के बारे में बताता है, तो इसे आप जाकर जो है खुद जाकर ट्राई टेस्ट कीजिएगा। पहले तो आप खुद जाकर इसे देखिए कि कहाँ पे बन रहा है राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न। यहाँ पे देखिए, देखिए यू शेप का ये नेकलाइन है। ओके, तो इसका टारगेट क्या रखते हैं दोस्तों कि देखिए यहाँ पे कि जो गहराई है यहाँ से लेकर इसके नेकलाइन तक का टारगेट होता है जनरली। और देखिए यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में थी, यहाँ पे बनता है डबल बॉटम, सॉरी सॉरी दोस्तों, राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है। ओके, और भी देखिए यहाँ पे देखिए राउंडिंग बॉटम, नेकलाइन नेकलाइन को ब्रेक किया, टेस्ट किया, फिर ऊपर। ओके, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। ओके, मार्केट नीचे गिर रही थी, फिर यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न मिल रहा है। फिर उसके साथ यदि आप वॉल्यूम को ध्यान से देखें तो जैसे जैसे मार्केट जो है राउंड शेप में बना रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम गिर रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। और जैसे जैसे
यू टाइप ये बनने जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जाए इसका स्लोप वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे ये इंडिकेट करता है, ये यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो सेलर का प्रेशर था, यहाँ पर जो सेलर का प्रेशर था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे बाइंग का प्रेशर जो है बढ़ रहा है। समझे? स्लम इन वॉल्यूम। अब जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो हम एंट्री के बारे में कंफर्मेशन के साथ लेंगे, और यहाँ पे टारगेट जो होता है मिनिमम इसका डिप से लेके इसके डेक्लाइन तक का। देखिए ब्रेकआउट टेस्ट के बाद जनरली एंट्री लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है हमारा चोटस जो है कम होता है। देखिए अक्सर किताबों में स्टॉप लॉस के बारे में तो प्रीवियस स्विंग के बारे में कहा गया है, लेकिन हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखकर ही करना है। ओके, हमें यहाँ पर रिटर्स पर एंट्री मिल रही है ना, हमें इसके नीचे भी लगा सकते हैं स्टॉप लॉस। देखिए स्टॉप लॉस जितना मिनिमाइज होगा, जितना छोटा होगा, छोटे से मतलब है कि आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार होगा, उतना उसको अचीव करने में आसान होगा। ओके, यहाँ पे अपने हिसाब से करना होता है। तो ये होता है राउंडिंग बॉटम, वही है। देखिए यहाँ पे राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग जो बॉटम पैटर्न होता है क्या कहना चाहता है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो प्राइस में डिक्लाइन होती है ना, प्राइस गिर रहा होता है डाउन टर्निंग मार्केट की तरफ, प्राइस में डिक्लाइन होती है, फिर यहाँ पे लोवेस्ट लो बनाता है नीचे, फिर यहाँ से प्राइस में अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ प्राइस जो है इस लो को ये ब्रेक नहीं कर रहा है, अब नया हाई बना रहा है, नया हाई बना रहा है, नया हाई बना रहा है। समझे? समझे कि नहीं? जो नेकलाइन है रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है, और ऐसे ब्रेकआउट होता है तो हम एंट्री के बारे में कंफर्मेशन लेते हैं। ओके, एकदम आसान, कोई झंझट नहीं। आइए ये देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न, नेकलाइन है, रेजिस्टेंस यू शेप, और यहाँ पे पोटेंशियल ब्रेकआउट की संभावना। चार्ट पर आप देखिए दोस्तों, ट्राई कीजिए आप जाकर चार्ट पर। ओके, चार्ट पर आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, देखोगे भूल जाओगे, देखोगे भूल जाओगे। राउंडिंग, देखिए यहाँ पे इसको राउंडिंग बॉटम नहीं बोलेंगे दोस्तों, समझिए बात को। ये ट्रेंड क्या है, ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग है, तो यहाँ पे ये बनता है तो क्या होगा, फेल तो होगा ही ना। देखिए यहाँ पे आगे, अब इनवर्स यू शेप है ना, जैसे कि राउंडिंग टॉप पैटर्न, जो कि डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा था, फिर ये बनता है कप टाइप का, जैसे कि आपने कप एंड हैंडल का पैटर्न देखा है उसके जैसा। ये कप एंड हैंडल के टाइप का ही पैटर्न दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इसका एक हैंडल है, इसका एक कफ है, इनवर्स है जैसे बोलेंगे। यदि हम हैंडल को इग्नोर करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अब आप मुझसे पूछोगे सर कप एंड हैंडल पैटर्न और राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप पैटर्न क्या फ़र्क है? फ़र्क है ना। देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न में इसका हैंडल है, जब इन्वर्स यू शेप होता है दोस्तों तो ब्रेकआउट नीचे की तरफ होता है। ओके, सही बात है, सही बात है। तो हम ये कपन हैंडल पैटर्न के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे डबल ओनली फॉर टॉपर और बॉटम के बारे में। ठीक है, यहाँ देखिए राउंडिंग बॉटम,
जब प्राइस यहाँ पर गिरती है, प्राइस गिरने के बाद जब यहाँ से रिकवरी करती है तो वॉल्यूम भी देखिए रिकवरी कर रही है। अब वॉल्यूम देखिए यहाँ पे, पहले तो अप ट्रेंडिंग मार्केट था, फिर थोड़ा-सा मार्केट करेक्ट करेक्ट होने के बाद इस प्रकार का फॉर्मेशन बन रहा है। साथ में वॉल्यूम को देखिए, जब मार्केट गिर रहा था तो वॉल्यूम कम है और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है यानी कि ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहा है, तो वॉल्यूम जो है धीरे-धीरे यू शेप बन रहा है वॉल्यूम में, यू शेप बन ओके? फिर वही टारगेट है, जैसे हम अचीव करते हैं वैसे ब्रेकआउट पैटर्न लेते हैं। यहाँ पे राउंडिंग बॉटम, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट, फिर ये बनता है, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लगाते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ। यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक पर हम एंट्री लेते हैं या फिर रिटेस्ट पर, जो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सूट करता है वो। ओके, राउंडिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर राउंडिंग बॉटम ऐसा होता है, राउंडिंग टॉप ऐसा होता है। राउंडिंग बॉटम जो है डाउन ट्रेंडिंग के बाद बनता है, राउंडिंग टॉप जो है अप ट्रेंडिंग के बाद बनता है यहाँ पे, और जब ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो ट्रेंड चेंज के चांसेस होते हैं। राउंडिंग टॉप पैटर्न, नेकलाइन सपोर्ट, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन होता है, प्राइस नीचे जाती है, रिवर्सल पैटर्न के रूप में काम करता है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल दोस्तों, चाहिए जाकर खुद चार्ट पर ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था, राउंडिंग शेप का फॉर्मेशन बनता है, नेकलाइन ब्रेक होता है, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, वहाँ से ऊपर जाते हैं। राउंडिंग फॉर्मेशन का अप ट्रेंडिंग मार्केट इनवर्स यू शेप में राउंडिंग टॉप बना, ओके। अब इसे हम जाके जो है चार्ट पर ट्राई टेस्ट करेंगे तो अभी हमारे लिए काम करेगा। ओके, खाली वीडियो देख लेने से, सुन लेने से कोई फ़ायदा नहीं। आप जाकर खुद जाकर इसे ट्राई करो, फिर आपके लिए अच्छे से काम करें। देखिए यहाँ पे नेकलाइन खींचो, यहाँ पे नेकलाइन, फिर ब्रेकआउट रिट्रेस पर एंट्री देखो, बहुत सारे चार्ट। ओके, तो दोस्तों जाकर आप जो है इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे चार्ट पर देखिएगा और उसको उसे मार्क कीजिएगा, है ना? मार्कर से उसे मार्क कीजिएगा कि हाँ, ये कैसा यू टाइप का बन रहा है, फिर उसमें वॉल्यूम किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, फिर उसमें प्राइस एक्शन किस प्रकार का बिहेव कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा स्टडी कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। क्योंकि मैं प्राइस एक्शन तो यहाँ पे सिखाता ही हूँ कि प्राइस को कैसे रीड करना है। मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है पिछले वीडियो में, चाहिए आप देखिए प्लेलिस्ट में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।